हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस आया हूँ रैबीज का, या इसे पागल भी बोल सकते हैं। बहुत लोग इसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पागल भी बोलते हैं, लेकिन पागल किस कारण हो गया, ये सबसे बड़ा कारण होता है। और ये कुत्ता जब के काटने के कारण होता है, क्योंकि रैबीज का जो वायरस होता है वो कुत्ते में पाया जाता है। और जब पागल कुत्ता काटता है, जिसके कारण पशु को वायरस लग जाता है, और ये धीरे धीरे ये कुत्ते काटने के बाद तुरंत पशु में वायरस का लक्षण नहीं आता है। रैबीज का लक्षण आने में पशु में काफ़ी समय लग जाता है, कभी कभी 2 साल 3 साल ऐसे लग जाते हैं। या अगर ब्रेन की दूरी और काटने का जगह का दूरी कितना है, अगर थूथन के पास या मुंह के पास अगर पशु को काट ले तो वो जल्दी हावी हो जाता है। वो 6 से साल भर के या किसी का महीने भर में भी लक्षण दिखने लगता है। लेकिन अगर पशु को पैर वगैरह में काटता है तो उसमें 2 साल लग जाते हैं वायरस के लक्षण आने का। जब रैबीज के लक्षण, जिस तरह आप वीडियो में जो ये पशु देख रहे हैं, ये रैबीज का शुरुआती अवस्था है। इसी कारण जैसे ही कोई भी पशु या मनुष्य जब पशु के पास जाता है तो वो मारने के लिए दौड़ता है, क्योंकि जो रैबीज का वायरस होता है वो नर्व को डैमेज करता है, जिसके कारण जो उसे दूर का चीज़ है वो उसे नज़दीक दिखाई पड़ने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है पशु को कि वो हमारे नज़दीक आ रहा है, इसीलिए उसे मारने के लिए या काटने के लिए दौड़ता है। क्योंकि इस जो रैबीज जो वायरस होता है वो रैबिडो वायरस या लेजी वायरस एक न्यूरोट्रॉफिक वायरस होता है, जो पूरे सिस्टम को, खास करके नर्व के सिस्टम को, जो उसका टिश्यू होता है वो उसके डैमेज कर देता है। रैबीज वायरस जो होता है वो सलाइवेशन में पाया जाता है, जो लार्वा होता है उसमें पाया जाता है। जब कोई पागल कुत्ता जब किसी पशु को काटता है तो दांत के साथ जब लगता है तो उसके साथ जो लार्वा होता है, जो लार होता है, सलाइवेशन होता है, उसी के साथ पशु में रैबीज का वायरस लग जाता है। और धीरे धीरे वो शरीर में फैलने लगता है। लेकिन ब्रेन से जितना दूरी में काटता है उतना अधिक समय लगता है। तो जब भी अगर आपको पता चले कि पागल कुत्ते ने काटा है तो उसे रैबीज का वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और ये जो वीडियो में जो आप पशु देख रहे हैं, इसका लक्षण सुबह से आ रहा है। इसका 3 दिन से पशु चारा नहीं खा रहा था और इसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन सुबह से इस तरह के लक्षण आने लगे कि पशु अग्रेसिव हो गया और मारने के लिए दौड़ रही है। इस पशु को बंधोने, अभी जब शुरुआती अवस्था में रैबीज के पशु को आप देखेंगे तो आपको सिम्टम उस तरह के नहीं आएंगे। अभी आपको अगर अचानक देखें तो लगता है कि जैसे ये नॉर्मल केस है। इसका इलाज भी 2-3 डॉक्टर के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन जब हमें बुलाया गया तो इसे देखते के साथ ही से रैबीज मैंने बोला, और इसमें कोई भी इलाज नहीं किया है। क्योंकि रैबीज का जब सिम्टम आ जाते हैं तो किसी भी प्रकार का दवा नहीं देना चाहिए। और ये जो पशु है वो मारने के लिए दौड़ रही है, और इसमें स्नोरिंग साउंड अभी नहीं है,
क्योंकि वो सेकेंड स्टेज का केस होता है स्नोरिंग साउंड का। फर्स्ट स्टेज में जब भी रेबीज का आपको लक्षण दिखेगा तो इसी तरह का आपको लक्षण आएगा, स्नोरिंग साउंड नहीं रहेगा और पशु पेशाब भी कर रही है अभी पूरे तरह से नर्वाइन सिम्टम नहीं आए हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो नर्व है वो डैमेज करता है। और ये वायरस जो है सबसे इसकी वायरस की ख़ास बात है कि ये ब्लड में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये लार्वा में ही पाया जाता है। जब भी आप रेबीज का केस देखते हैं तो लार से इसका बचने का हमेशा कोशिश करें और दूरी बना के रहें, क्योंकि ये कंजक्टिविट्स है, एक दूसरे के से संपर्क में होता है। जिस तरह अगर इसका लार्वा आपके हाथों में लग जाए और कहीं कटे हुए तो उससे आपको भी फैलने का डर रहता है। इसीलिए रेबीज के केस से हमेशा बचने की कोशिश करें सिम्टम को पकड़ के, क्योंकि डायग्नोसिस जो है बहुत ज़रूरी है। और देखिए पेशाब कर रही है, इस स्टेज में रेबीज पकड़ना आपको काफ़ी परेशानी होगा कि पशु पेशाब भी कर रही है, पशु आवाज़ नहीं कर रही है, तो आपको ये जो है डायग्नोसिस में समस्या होता है। लेकिन आपको डायग्नोसिस धीरे धीरे करने की कोशिश है। और ये देखिए मुंह जबड़े का जो है ऐंठने की कोशिश कर रहा है, तो जो नर्व का जो डैमेज हुआ है पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये किसी भी पशु के लक्षण आने के बाद 1 हफ्ता का आयु रहता है रेबीज वाले का। उसके बाद 1 हफ्ता के अंदर में कभी मर हो सकता है कि आप जिस दिन देखें उसके अगले दिन भी डेट कर सकता है या 2 दिन बाद भी मर सकती है, लेकिन मृत्यु इसमें निश्चित होता है। तो इस तरह करके आप डायग्नोसिस करें। इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि मुंह से सलाइवेशन होगा शुरुआती अवस्था में, और इस तरह जिस तरह पशु मार रही है उसे मारने की कोशिश करेगा। सेकेंड स्टेज में पशु आवाज़ भी करने लगता है, ये देखिए पेशाब जो कर रही है। फर्स्ट स्टेज में पेशाब वगैरह भी आराम से कर लेती है, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है डायग्नोसिस में कि ये क्या है। सेकेंड स्टेज में जाते ही पशु पूरे चिल्लाने लगती है, रंभाने लगती है, तो उसमें आपका डायग्नोसिस करने में आसानी हो जाता है। छुलुक छुलुक पेशाब भी करती है और ये ट्रिप्नोसोमा में भी करती है, नर्वाइन सिस्टम में भी करती है और रेबीज में भी करता है। लेकिन आपको डायग्नोसिस करना सारी बीमारी का सिम्टम एक साथ लाकर सभी से डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी बीमारी में कौन सा लक्षण आता है, तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर दिखाएं और इस तरह के अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन पर मिले।